शरद जोशी की ये जो व्यंग्य रचना है, अतिथि तुम कब जाओगे, एक टिपिकल ह्यूमर है, एक टिपिकल आयरनी है, एक टिपिकल सटायर है। व्यंग्य रचना अथवा सटायर उसे क्या कहा जाता है? देखिए, हास्य और व्यंग्य दोनों में सिमिलैरिटी है लेकिन काफ़ी अंतर भी है। हास्य मतलब यूं ही आपको हंसी आ सकती है किसी चीज़ पर। आप अपने मित्रों के साथ चल रहे हैं, कोई गिरने को हो रहा है तो आप हंस पड़ते हैं। लेकिन आयरनी अथवा सटायर अथवा व्यंग्य उससे कुछ आगे बढ़कर है। इट इज़ द यूज़ ऑफ ह्यूमर टू क्रिटिसाइज पीपल, टू रिडिक्यूल, टू एक्सपोज पीपल। कई लोगों की कुछ ऐसे स्वभाव होते हैं जिसे उजागर करना ज़रूरी होता है। थोड़ा ह्यूमर मिलाकर, थोड़ा हास्य रूप में उसे इस प्रकार उजागर करते हैं कि व्यक्ति समझ जाए कि तुम्हारा ये जो स्वभाव है वो ठीक नहीं है। तो ये वाला तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अतिथि तुम कब जाओगे, शरद जोशी जी की ये रचना है। तुम्हारे आने के चौथे दिन बार बार यह प्रश्न मेरे मन में उमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि, तुम कब घर से निकलोगे मेरे मेहमान। देखो, मेहमान है, अतिथि देवो भवा, ओके, ये सब ठीक है, लेकिन मेहमानों को भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के घर में चले गए और वहीं पड़े रह गए। अब ऐसे में क्या होता है, जिनके घर आप जाते हैं और आप पड़े रहते हैं तो उनके मन में ये भावना जगती है कि अरे ये जाएगा कब। तुम जिस सोफे पर टांगे पसारे बैठे हो उसके ठीक सामने एक कैलेंडर लगा है जिसकी फड़फड़ाती तारीखें मैं तुम्हें रोज़ दिखाकर बदल रहा हूँ। मैं जानबूझकर तुम्हारे सामने कैलेंडर को यूं बदलता हूँ, यूं उठाता हूँ, यूं गिराता हूँ, ताकि तुम देख लो कि डेट कौन सा हो गया है, कोई अकल है या नहीं, कोई होश है या नहीं, किसी के घर में पड़े हो। यह मेहमान नवाजी का चौथा दिन है, मगर तुम्हारे जाने की कोई संभावना नज़र नहीं आती। अरे 4 दिन हो गए तुम्हारे यहाँ आए, तुम्हारे जाने की कोई संभावना ही नज़र नहीं आ रही, कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। लाखों मील लंबी यात्रा कर एस्ट्रोनॉट्स भी चांद पर इतने नहीं रुके जितने तुम रुके। अरे इतनी जोखिम उठाकर यहाँ से जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं स्पेस में, वो अच्छा वो सोच सकते हैं कि देखो इतना जोखिम उठाकर हम वहाँ पहुँचे हैं तो चांद में थोड़ी और रह कर आ जाएं। वो भी इतना नहीं ठहरते जितना तुम ठहर रहे हो मेरे घर में। उन्होंने भी चांद की इतनी मिट्टी नहीं खोदी जितनी तुम मेरी खोद चुके हो। क्या तुम्हें अपना घर याद नहीं आता? मुझे इस बात में आश्चर्य होता है, आई एम सरप्राइज्ड। तुम्हें अपना घर याद नहीं आता? क्या तुम्हें तुम्हारी मिट्टी नहीं पुकारती? अरे तुम्हें कभी भी नहीं लगता कि तुम्हें अपना घर जाना है, अपने परिवार के पास जाना है? जिस दिन तुम आए थे कहीं अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप उठा था। तुम जिस दिन आए थे उसी दिन मेरा बटुआ, मेरा पर्स कांप गया था, क्योंकि मैं जानता था, तुम्हारे स्वभाव के बारे में मैं जानता था। फिर भी मैं मुस्कुराता हुआ उठा और तुम्हारे गले मिला। अब देखिए, फॉर्मेलिटी के लिए मैंने मुस्कुराते हुए तुम्हारा स्वागत किया, तुम्हारे गले मिला। मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की। तुम्हारी शान में ओ मेहमान, हमने दोपहर के भोजन को लंच में बदला। वैसे तो हम सादा भोजन खाते हैं दोपहर को, और तुम्हारे आगमन के कारण हमने बड़े ठाट बाट से लंच बनाया, मतलब कि थोड़ा हैवी कर दिया, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी। और रात के खाने को डिनर में, रात में हम तो बस रूखा सूखा कुछ खा जाते थे, जो भी हो खा जाते थे, लेकिन तुम्हारे आगमन के कारण, मेहमान नवाजी के कारण हमने रात के खाने को भी हैवी बनाया, अच्छा डिनर बनाया। हमने तुम्हारे लिए सलाद कटवाया, रायता बनवाया। अरे हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, इतना कुछ खाने के व्यंजन हमने परोसे, इस उम्मीद में कि दूसरे दिन शानदार मेहमान नवाजी की छाप लिए तुम रेल के डिब्बे में बैठ जाओगे। तो उस समय जब हम तुम्हारे लिए ये सब परोस रहे थे तो हमारे मन में ये एक बात थी कि चलो आज की बात है, कल तो ये चला जाएगा, मगर आज चौथा दिन है और तुम यहीं हो। मगर आज तो देखो चौथा दिन है और तुम यहीं पड़े हो हमारे घर में। कल रात हमने खिचड़ी बनाई, फिर भी तुम यहीं हो। अब कल रात हमने जानबूझकर ज़्यादा हैवी फूड नहीं बनाया, जैसे अक्सर मेहमानों के लिए हम ज़्यादा व्यंजन बनाते हैं, हमने जानबूझकर खिचड़ी बनाई। हमने सोचा अगर तुम में थोड़ी सी अक्ल होती तो तुम समझ जाते कि मेहमान नवाजी में हम थोड़ा पीछे हट रहे हैं, इसका मतलब है मेरा निकलने का टाइम हो गया है, लेकिन तुम वो भी नहीं समझे। आज हम उपवास करेंगे और तुम यहीं हो। अब हमने जानबूझकर आज उपवास रखा,
हमने सोचा कि इसी नाम से तुम चले जाओगे, लेकिन तुम यहीं हो। तुम्हारी उपस्थिति यूं रबर की तरह खींचेगी, हमने कभी सोचा ना था। जैसे रबर है ना, जैसे खींचो वहीं खींच जाता है। तुम्हारी उपस्थिति भी यूं ही खींची जा रही है। हमने सोचा 1 दिन के लिए होगा, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, तुम जा ही नहीं रहे। सुबह तुम आए और बोले लॉन्ड्री को कपड़े देने हैं। मतलब यह कि जब तक कपड़े धुल कर नहीं आएंगे तुम नहीं जाओगे। अब देखो, चौथे दिन सुबह तुम आकर कह रहे हो कि लॉन्ड्री को कपड़े देने हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ हम निकाल सकते हैं कि कपड़े लॉन्ड्री में जाएंगे, वहाँ से धुल कर वापस आएंगे, तब तक तुम यहीं रहोगे। यह चोट मार्मिक थी, यह आघात अप्रत्याशित था। ये जो आघात है, ये जो वुंड है, ये जो हमें लगा है दर्द, वो अप्रत्याशित था। इतनी हमने नहीं सोची थी, इतना हमने नहीं सोचा था कि तुम यहीं पड़े रहोगे। यह चोट काफ़ी मार्मिक है। मैंने पहली बार जाना कि अतिथि केवल देवता नहीं होता। जब 4 दिन तुम यहाँ रह गए तब मुझे मालूम हुआ कि अतिथि हमेशा देवता नहीं होता, वह मनुष्य और कई बार राक्षस भी हो सकता है। मुझे तो तुम्हारे अंदर राक्षस लग रहा है। मुझे तुम्हें देखते ही ऐसा लगता है यह राक्षस यहाँ से जा क्यों नहीं रहा है। यह देख मेरी पत्नी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तुम शायद नहीं जानते कि पत्नी की आंखें जब बड़ी बड़ी होती हैं, मेरा दिल छोटा छोटा होने लगता है। और मेरी पत्नी की आंखें, क्योंकि काम तो पत्नी को ही करना पड़ता है, खाना बनाना मेहमान के लिए। अब देखिए, कोई आपके घर में है तो अच्छा नहीं लगता कि उसे अच्छी तरह भोजन ना बनाए। देखिए, अब आपके घर में कोई मेहमान है तो नेचुरली आप ज़्यादा अच्छी तरह से बनाएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगे। अब ये बनाना तो पत्नी को पड़ता है। अब इसलिए गुस्से में आकर, वैसे भी प्रिवेसी की बात भी होती है, कोई अपने घर में आकर पड़े रहे तो दिक्कत होती है। 1-2 दिन के लिए हो तो ठीक है, अब ये 4 दिन के बाद भी जाने की कोई नामो निशान नहीं है। और पत्नी की आंखें गुस्से में बड़ी बड़ी हो रही हैं, बोल नहीं पा रही हैं, क्योंकि बोलेंगे तो आप सुन लेंगे। मेरा दिल छोटा छोटा होने लगता है जब मेरी पत्नी की आंखें बड़ी बड़ी होने लगती हैं, क्योंकि मैं कुछ कह नहीं पाता, मेरा मित्र है। तो इतनी शर्मनाक बात है, पत्नी के सामने मैं कुछ बोल नहीं पाता। कपड़े धुल कर आ गए और तुम यहीं हो। उसके बाद कपड़े जो लॉन्ड्री के लिए गए थे वो धुल कर आ गए, तुम यहीं हो। पलंग की चादर 2 बार बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। देखो, तुम्हारा जो बेडशीट है, पलंग की जो चादर है, 2 बार हमने बदल लिया। अब इस कमरे के आकाश में ठहाकों के रंगीन गुब्बारे नहीं उड़ते। देखिए, जब 1-2 दिन के लिए तुम आते हो, अगर कोई आता है तो हम बहुत बहुत खुल के हंसते हैं। काफ़ी दिनों के बाद आते हो, काफ़ी दिनों के बाद जब कोई आता है तो हम बहुत दिल खोल कर हंसते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कमरे के आकाश में ठहाकों के रंगीन गुब्बारे उड़ रहे हों। शब्दों का लेन देन मिट गया, तो कुछ बोलने के लिए भी नहीं रह गया। अब करने को चर्चा नहीं रही, कोई टॉपिक ही नहीं रहा जिस पर हम डिस्कस कर सकें। परिवार, बच्चे, नौकरी, राजनीति, रिश्तेदारी, पुराने दोस्त, फिल्म, साहित्य, इन सभी विषय पर हम चर्चा कर चुके हैं। अक्सर क्या होता है, जब कोई मित्र आता है मेहमान बनकर, तो हम परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, नौकरी के बारे में, या फिर पॉलिटिक्स के बारे में, पुराने दोस्तों के बारे में, सभी बातें हो चुकी है। अब कुछ बात करने लायक नहीं रह गया है। यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। यहाँ तक कि हमने पत्नी से बचकर आंख मार मार कर अपनी पुरानी प्रेमिकाओं की बात तक कर दी। मतलब उतना टाइम हमें मिल गया आपस में। सारे विषय खत्म हो गए। तुम्हारे प्रति मेरी प्रेम भावना गाली में बदल रही है। देखो, तुम्हारे प्रति मेरी प्रेम भावना थी, लेकिन अब मेरी जो भावना है, मुझे मन करता है तुम्हें गाली दूँ। तो ये व्यंग्य किसके ऊपर है? ये जो भी ये पढ़ता है, जो भी ये सुनता है, वो ये समझ ले कि किसी के घर जाकर ज़्यादा नहीं टिकना है। चाहे आप कितने ही परम मित्र हो, लेकिन ज़्यादा टिकने से क्या होता है, उन्हें दिक्कत होती है। तो यही इस व्यंग्य रचना का उद्देश्य है। तुम्हारे प्रति मेरी प्रेम भावना गाली में बदल रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम कौन सा फेविकॉल लगाकर मेरे घर में आए हो। तुम कौन सा फेविकॉल लगाकर आए हो मेरे घर में कि चिपक ही गए मेरे घर में, निकलते ही नहीं। फेविकॉल तो चिपकने का एक ट्रेडमार्क है, और तुम न जाने कौन सा फेविकॉल लेकर मेरे घर आए हो। पत्नी पूछती है, कब तक रहेंगे ये?
पत्नी एकदम दबे दबे स्वर में पूछती है, कब तक रहेंगे ये? जवाब में मैं कंधे उचका देता हूँ, मैं कुछ कह नहीं पाता, बस कंधे उचका देता हूँ। जब वह प्रश्न पूछती है, मैं उत्तर नहीं दे पाता। देखिए, जब वो प्रश्न पूछती है तुम्हारे बारे में, ये क्यों नहीं जा रहा, मैं उत्तर नहीं दे पाता। जब मैं पूछता हूँ, वो चुप रह जाती है। मैं उससे पूछता हूँ कि ये कब जाएगा, वो चुप रहती है। तुम्हारा बिस्तर कब गोल होगा अतिथि? अरे तुम्हारा बिस्तर कब बांध कर तुम कब जाओगे? मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरे घर में अच्छा लग रहा है। सबको दूसरों के घर में अच्छा लगता है। अब ये भी देखो कितना व्यंग्यात्मक रूप से एक फैक्ट उन्होंने कह दिया। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरे घर में अच्छा लग रहा है। ये एक आम बात है, सबको दूसरों के घर में अच्छा लगता है। यदि लोगों का बस चलता तो वे किसी और के घर में रहते। देखो शरद जोशी जी क्या कहते हैं, अगर लोगों का बस चलता तो हमेशा किसी और के घर में रहना पसंद करते, किसी दूसरे की पत्नी से विवाह करते। दूसरे की पत्नी हमेशा सुंदर लगती है, हमेशा इंटेलिजेंट लगती है, हमेशा सत्स्वभावी लगती है। तो अगर लोगों का बस चले तो वे हमेशा दूसरों के घर में रहें या फिर दूसरों की पत्नी से विवाह करते। मगर घर को सुंदर और होम को स्वीट होम इसीलिए कहा गया है कि मेहमान अपने घर वापस लौट जाएं। लेखक कहते हैं भाई तुम्हारे घर को होम स्वीट होम, ऐसी जो एडजेक्टिव है, विशेषण है, वो क्यों दिया गया है होम स्वीट होम? ताकि उस स्वीट होम की ओर तुम वापस चले जाओ। मेरी रातों को अपने खर्राटों से गुंजाने के बाद अब चले जाओ मेरे दोस्त। तुम तो खर्राटे भी लगाते हो, मेरी रातें, मेरी नींद भी हराम हो गई है, अब तो तुम चले जाओ मेरे दोस्त। देखो, शराफत की भी एक सीमा होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। देखो, अगर मेरा कंट्रोल गया ना तो मैं गेट आउट भी कह सकता हूँ। शराफत की भी एक लिमिट होती है। किसी के घर में आके यूं ही पड़े हो, अगर मुझे गुस्सा आया ना तो मैं गेट आउट भी कह दूंगा। कल का सूरज तुम्हारे आगमन का चौथा सूरज होगा और वह मेरी सहनशीलता की अंतिम सुबह होगी। अब मेरा गुस्सा अपने चरमोत्कर्ष पर है, मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा है क्योंकि कल का सूरज तुम्हारे आगमन का चौथा दिन है, 4th डे है कल का सूरज, और वो मेरी सहनशीलता का अंतिम सुबह है। अब मैं और सहन नहीं कर सकता। उसके बाद मैं लड़खड़ा जाऊंगा। देखो, मैं कंट्रोल मेरा हाथ से चला जाएगा, मैं लड़खड़ा जाऊंगा। देखो, कंट्रोल मेरे हाथ से निकल जाएगा, मैं लड़खड़ा जाऊंगा। यह सच है कि अतिथि होने के नाते तुम देवता हो, मगर मैं भी आखिर मनुष्य हूँ। अरे ये एक फैक्ट है कि तुम अतिथि हो इसीलिए तुम देवता के समान हो। हमारे भारतीय संस्कार में क्या कहा जाता है, अतिथि देवो भवा, अतिथि देवता के समान है, मगर मैं भी आखिर मनुष्य हूँ। एक मनुष्य ज़्यादा दिनों देवता के साथ नहीं रह सकता। देखो, ये भी एक मुश्किल है। अतिथि भले ही देवता हो, लेकिन एक मनुष्य की अपनी मनुष्य सहज कमियां हो सकती हैं, वीकनेस हो सकता है। तो फिर मैं देवता के साथ नहीं रह सकता, मैं मनुष्य हूँ। देवता का काम है कि वह दर्शन दे और लौट जाए। देखिए, देवता भी ज़्यादा नहीं टिकना चाहिए, बस दर्शन दो और लौट जाओ। तुम लौट जाओ अतिथि, इसके पूर्व कि मैं अपनी वाली पर उतरूं, तुम लौट जाओ। मैं अपनी वाली पर उतरूं यानी मैं अपने यथार्थ स्वभाव पर अगर उतरूं, मेरा जो अपना रूप है उस रूप को अगर मैं दर्शा दूं, तो मैं चाहे तो तुम्हें गेट आउट भी कह सकता हूँ, मैं एकदम राक्षस बन जाऊँगा। तो इससे पहले कि मैं अपनी वाली पर उतरूं, तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। इतनी अच्छी व्यंग्य रचना है, ये काफ़ी अच्छा सिलेक्शन है आपके टेक्स्ट में। अतिथि तुम कब जाओगे, शरद जोशी जी की। इसमें समझाने लायक कुछ है ही नहीं, एकदम सिंपल सी रचना है, इसमें समझाने लायक कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा लगा ये पढ़कर, अतिथि तुम कब जाओगे।